चंदौली जिले के समाजवादी पार्टी के सांसद बीरेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली तगड़ी हार को स्वीकार नहीं कर पाई है और यहाँ के लोग पीडीए से जुड़े लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं और उनकी हत्या हो रही है। जिस तरह से यहाँ के पूर्व सांसद की कार्यशैली रही है वह जगजाहिर है और आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और उसी बौखलाहट में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि यह सब कुछ मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है और पीडीए से जुड़े लोगों की हत्याएं और उत्पीड़न की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने एक साल में हुई लगभग 1 दर्जन हत्याओं का उदाहरण देते हुए कहा कि जब से लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है तब से यह कार्रवाई जारी है और पुलिस भी इस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है और विवेचना में भी संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है। समाजवादी पार्टी सांसद ने कहा कि वह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश की पुलिस के खिलाफ लोगों के गुस्से का पता चल सके। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्यशैली से जनता भयग्रस्त है और चिंतित है, इसलिए प्रधानमंत्री को अपनी ओर से पहल करनी चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हो सके। आइए सुनते हैं कि सांसद बीरेंद्र सिंह ने किस तरह से उत्तर प्रदेश की व्यवस्था पर सवाल उठाया। सांसद हत्याकांड को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लगातार 2024 के इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी कोमा से बाहर नहीं आए। अभी वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि यहाँ के सांसद और यहाँ के जनप्रतिनिधि लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। आप देख रहे हैं जिस तरीके की उनकी कार्यशैली है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार उत्पीड़न का काम कर रही है पीडीए के साथ, ये उनकी बौखलाहट का नतीजा है। ये मुख्यमंत्री के इशारे पर उत्तर प्रदेश में चंदौली ही नहीं अन्य जनपदों में भी पीडीए से जुड़े हुए हमारे साथियों की हत्या चुन चुन करके हो रही है, उनके ऊपर उत्पीड़न की कार्रवाई भी हो रही है। हम लोकसभा चंदौली से हूं, जिसका क्षेत्र बनारस में भी 2 विधानसभा में पड़ता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार 1 साल में जिस तरीके से पीडीए के साथियों की हत्या हुई और पुलिस जिस तरीके से उसका विवेचना की, लिपापोती की, उससे जनता का विश्वास पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था से उठता चला जा रहा है। इस संदर्भ में मैंने कल प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ट्वीट किया और चिंता व्यक्त की कि प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप करें, क्योंकि शासन प्रशासन के इशारे पर जिस तरीके से पीडीए के साथियों और जनता पर उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग काम कर रही है, उससे जनता बहुत चिंतित है, भयग्रस्त है और उसका कानून व्यवस्था के ऊपर से विश्वास उठता चला जा रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि आप देखें तो अभी आप जिसके यहाँ बैठे हैं, राजकुमार यादव, मोटू यादव की हत्या जिस तरीके से साजिश के तहत हुई, उसमें कैसे संरक्षण मिला, किस तरीके से इनकी सुरक्षा हटाई गई और कहां पर लोग अपराधी बैठे रहे, किसका संरक्षण है, ये शासन प्रशासन से भी तार का जुड़ा हुआ है और जो एक चिंता का विषय है। अभी कुछ दिन पहले करजरा में हमारे पीडीए के साथी, प्रजापति समाज के एक साथी की हत्या हो गई, उसमें भी शासन प्रशासन लिपापोती करने का प्रयास जो है कि कर रहा है। साथ ही साथ नागेंद्र राजभर है, उसका भी हत्या हो गई 6 अप्रैल को। मैना प्रजापति जो हमारे चंदौली केशवपुर का निवासी है,
उसकी हत्या हुई और उसको आत्महत्या दिखाया गया। सुनील यादव की हत्या हो गई और नौगढ़ में, और उसकी भी हत्या की लिपापोती जो है पुलिस प्रशासन में बैठे लोग कर रहे हैं। हम यदि बनारस की तरफ जाएं तो बनारस में हमारे जो है एक नितेश मौर्य है कानूडी का, जो हमारे पीडीए समाज का साथी है, उसको जो है कि उसकी हत्या हो गई और उसकी हत्या की लिपापोती करके मामले को रफा दफा कर दिया गया। हेमंत वर्मा का नाम हम आपको बताया है कि अपने कार्यालय में बुला करके उसकी हत्या हुई और लाइसेंसी रिवॉल्वर से हत्या हुई। लाइसेंसी रिवॉल्वर से आत्महत्या करने की बात दिखा करके इस मामले को दबाव बनाया गया। मोहित राजभर, जिसको विवेक राजभर कहते हैं, कुंडरिया गांव की है, उसको यदि आप उठा करके देखेंगे तो वहां पर भी भाजपा आपस में नूरा कुश्ती लड़ रही है। सांसद जी मृतक के परिजनों से आप मिले यहाँ, क्या कुछ कहा? मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि जो जिस तरीके का वातावरण यहाँ पे बना हुआ है, उसी वातावरण का दुष्परिणाम है कि ये इनके जो अपराधी हैं उनके हौसले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो अब अपराध करने से हिचक नहीं रहे हैं, क्योंकि सत्ता का संरक्षण है, पुलिस का संरक्षण है और निरपराध जो है लोगों की हत्या करके निफिकिर होकर के निकल जा रहे हैं और पुलिस का भय जो है खत्म हो गया है। तो इसलिए कानून व्यवस्था से जब लोगों का ध्यान उठ रहा है तो उस पर से जो विश्वास उठ रहा है, ये प्रदेश में चिंता का विषय है और इस पर गंभीरता के साथ लोगों को सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। हम लोग आज यहाँ आए हैं प्रतिनिधिमंडल के रूप में, हम लोगों ने सारी घटनाओं की जानकारी ली है, पुलिस की संदिग्धता भी ली है, सारे कागजात इकट्ठा किए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम इसकी सूचना हम लोग देंगे और वहां से प्रशासन से आवश्यक कार्रवाई की मांग करेंगे। यदि ये लोग कार्रवाई ठीक से नहीं करेंगे तो हम न्यायालय का भी शरण लेंगे।